कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल दिख रहा है कि जोड़ने की बात हो रही है। जोड़ने का मतलब क्या जोड़ना है? रेसिस्टेंस को जोड़ना है। अब रेसिस्टेंस जो है एक तरह का क्या है? हमारा प्रोसेस है, एक तरह का कहा जाए तो कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस जिसके अकॉर्डिंग होगा उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं रसिस्टर। रसिस्टर क्या है? रसिस्टर एक तरह का डिवाइस है। डिवाइस है, डिवाइस का मतलब एक यंत्र जो क्या काम करता है, जिसका काम होता है रेसिस्टेंस उत्पन्न करना, मतलब अवरोध उत्पन्न करना। क्या चीज में? कंडक्टर के अंदर में। क्लियर हो गया बात यहां तक? ठीक है। अब आगे क्या जो कहानी है वो समझ लेते हैं। अगला जो बात लिखा हुआ है वो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब उसको कंबाइन करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। मतलब हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? रेसिस्टर। और वो रेसिस्टर क्या करेगा? वो रेसिस्टर किसी सर्किट में जुड़ेगा, और जब वो सर्किट में जुड़ेगा तो क्या करेगा? वह जो उसका काम है वो करेगा, मतलब रोकने का काम करेगा, करंट का जो फ्लो है उसको ब्रेक करने का काम करेगा। ठीक है। अब इसका थोड़ा एक आप सिंबल भी देख लीजिए। रेसिस्टेंस का सिंबल जो होता है रेसिस्टर का कुछ ऐसा होता है। ये जो सिंबल है ये रेसिस्टर का सिंबल है, और इसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये बात दिमाग में बैठा लेना अच्छा तरह से। अब बात बनती है कि हमारे पास एक सर्किट है, और उस सर्किट में क्या है कि हमारे पास लोड होगा। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से मैंने एक रेसिस्टर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। तो अभी एक रेसिस्टर लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया कि एक से ज्यादा रेसिस्टर अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हम एक और रेसिस्टर ऐसे लगा सकते हैं, और एक और लगा सकते हैं। तो हमने इसमें जो ये जो हमारा सर्किट है इसमें मैंने 3 रेसिस्टर लगाया है, मतलब सीधा समझिए 3 लोड लगाया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। 3 जगह पे 3 तरह का डिवाइसेस लगा हुआ है। ठीक है। अब बात समझिए। अब क्या हुआ कि यह अब है ये जो कॉम्बिनेशन है, यह एक लाइन में कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक लाइन से सब लगा हुआ है। एक और तरीका हो सकता था जो हम इसी तीनों को कनेक्ट करते, जैसे इसका पहले नाम लिख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम R1 रख देते हैं, इसका नाम R2 रख देते हैं, और इसका नाम R3 रख देते हैं। हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब एक दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इसी तरह का एक और पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दें, इस तरह से कनेक्ट कर दें। ठीक है। हम कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के आए और ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से और कनेक्ट कर सकते हैं, एक और यहाँ से लेकर के आए, ऐसे हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 तरह का अलग अलग वायर से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है कि एक ही वायर में तीनों कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग वायर का यूज किया गया है, सभी के लिए रास्ते अलग अलग है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो, आई करंट मान लेते हैं, आई करंट है हमारा जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो अब क्या है कि ये करंट यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ आने के बाद इसको 2 रास्ते, एक रास्ता इधर जाने वाला, एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तब इसको जाने के लिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 3 तरह से जाएगा। ठीक है। 3 रास्ते से जाएगा यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ पे एक इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है। तो 3 डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, 3 रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पर। तो करंट क्या हो जाएगा? बट जाएगा, मतलब अलग अलग वायर में करंट अब फ्लो करेगा। ठीक है। तो जब ऐसा केस हमें जहां पर दिखेगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, और एक और कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर है जो कैसा है, जिसमें करंट जो है यहाँ से आई मान लीजिए करंट निकला, और वही करंट इस वाले रेसिस्टेंस में भी आएगा, यहाँ से निकल करके फिर वही करंट इस वाले रेसिस्टेंस में भी आएगा, वही करंट जो है इसको क्रॉस करते हुए इस वाले रेसिस्टेंस में भी आएगा। तो हम देख सकते हैं कि सभी में क्या हो रहा है, सभी में एक ही करंट है जो सभी को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे रास्ते बट गए हैं, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया। तो इसमें करंट अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरीका था जिसमें हमने इसी तीनों रेसिस्टर को 2 तरीका से सजा दिया। हमारे पास एक और तरीका है जिसे हम थोड़ा देर के बाद समझेंगे, पहले ये दोनों समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि करंट एक ही डायरेक्शन से आया और एक ही रास्ते से होते हुए क्रॉस करके फिर अपना जगह पे पहुंच गया। यहाँ पर क्या हुआ कि तीनों कंबाइन करके यहाँ पर आकर के अलग अलग रास्ता चुना, और फिर यहाँ पे आके सब मिल जाएगा और यहाँ से फिर सब आपस में कनेक्ट होके आ जाएगा वापस।
तो हमने इस चीज को देखा कि भाई यहाँ पर कुछ और कहानी है और यहाँ पे कुछ और कहानी है। यहाँ पे करंट जो है कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पे करंट कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा। तो फिर इस दोनों का एक नाम रखा जाएगा। इस दोनों का नाम क्या होगा? जब एक ही वायर से करंट फ्लो होगा तो उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां देखें तो यहां तीनों वायर अलग अलग है, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक दूसरे के थोड़ा सा अलग है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना दिमाग में समझ आ गया? ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, आपको समझ में आ गया? क्लियर? सीरीज का मतलब एक ही लाइन में सब, पैरेलल का मतलब सभी के लिए अलग अलग लाइन। ये क्लियर यहां तक? ठीक है। अब दोनों का थोड़ा कैरेक्टर समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, इसमें रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसमें रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका वोल्टेज कैसा होगा और इसका वोल्टेज कैसा होगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल। एक और तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसको मिक्स्ड कहा गया है। मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सीरीज और पैरेलल भी एक ही तरह के सर्किट में होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ ऐसा सर्किट है, कुछ ऐसा है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और मैंने एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, हमने जो यहाँ पे जो बनाया है, सर्किट बनाया है, वो सर्किट कुछ अलग तरह से है। इसमें क्या है कि करंट यहाँ से निकल करके जाएगा, यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते हैं, एक कुछ करंट इधर चला जाएगा I1 और कुछ करंट इधर चला जाएगा I2। अब इसमें देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, तो पैरेलल है। लेकिन अगर इस वाले वायर की बात करें तो इस वायर में दो रेजिस्टेंस है। मान लीजिए R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। इसमें दोनों रेजिस्टेंस जो है एक ही करंट से फ्लो हो रहा है। इसमें I2 जो है वह इसमें भी क्रॉस करके जाएगा और इसमें भी क्रॉस करके जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है यह सीरीज है और यह जो लाइन इसके साथ वह पैरेलल है। तो मतलब जब एक ही सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब एक साथ कनेक्टेड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं।